गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आज है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का लेक्चर नंबर 4। तो आज हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स। कौन कौन से हमारे मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स होते हैं? कास्टिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग, ज्वाइनिंग, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स। एक्चुअली हम इन वर्ड्स को पहले पढ़ चुके हैं जब हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की बात की थी। आज हम इनकी डेफिनेशन को जानेंगे कि ये होते क्या हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं कहां से? कास्टिंग से। कास्टिंग क्या होता है? Casting is a manufacturing process in which liquid material is usually poured into a mold which contains a hollow cavity of the desired shape and then allowed to solidify. The solidified part is also known as casting, which is ejected or broken out of the mold to complete the process. ये क्या चीज कहना चाहता है मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूं। कास्टिंग क्या होता है? एक सिंपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर लिक्विड मटेरियल मोल्टन स्टेट में मटेरियल को डाला जाता है। लिक्विड स्टेट बोलिए, मोल्टन स्टेट में मटेरियल को डाला जाता है। हीट अप करने के बाद किसके अंदर? मोल्ड के अंदर डाला जाता है, जिसके अंदर क्या होती है? कैविटी होती है, मतलब होलो पार्ट होता है एक डिजायर्ड शेप का। जैसा हमें मटेरियल बनाना है, जैसी हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, किसके अंदर? मोल्ड के अंदर। उसके अंदर हम अपने मोल्टन मटेरियल को या लिक्विड मटेरियल को हम डालते हैं, उसको सोलिडिफाई, सूखने देते हैं, सोलिडिफाई होने देते हैं और कुछ टाइम के बाद हम उसको इजेक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो इस तरह किसी भी प्रोडक्ट को बनाना हम क्या कहते हैं? कास्टिंग कहते हैं। कास्टिंग में हमने क्या किया? कोई भी जिस भी मटेरियल का हमें प्रोडक्ट बनाना है उसको हम पहले हीट अप करेंगे, मेल्ट करेंगे, पिघला लेंगे, लिक्विड फॉर्म में हम उसको लेके आएंगे। फिर हमारे पास एक मोल्ड होगा जिसके अंदर हमने पहले ही कैविटी क्रिएट कर रखी होगी एक डिजायर्ड शेप की, जैसा हमें मटेरियल बनाना है। उसके अंदर हम उस मोल्टन मटेरियल को पोर करेंगे, डालेंगे, फिर हम उसको सॉलिडिफाई होने देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको इजेक्ट कर लेंगे। कुछ टाइम के बाद हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कास्टिंग प्रोसेस हम बोलते हैं। आगे चलते हैं, फॉर्मिंग प्रोसेस। फॉर्मिंग और कास्टिंग क्या होता है? इनिशियल शेप देने के लिए होते हैं। फॉर्मिंग इज ए प्रोसेस इन विच द शेप ऑफ ए पार्शियल फिनिश्ड प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल शीट मेटल। जैसे हमारी शीट मेटल होती है भाई, उसकी मैं एक पर्टिकुलर शेप देनी है, तो शीट मेटल मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके एक मैं बेंड करके या शेयर करके या फोर्स लगा के मैं उसकी एक पर्टिकुलर शेप दे दूं, तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग प्रोसेस करते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इज चेंज्ड यूजिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग फॉर्मिंग। फोर्स इज अप्लाइड, मैंने क्या कहा? फोर्स हम अप्लाइड करते हैं टू ए पीस ऑफ शीट मेटल टू चेंज इट्स शेप रादर देन द रिमूवल ऑफ मटेरियल। हम इसके अंदर मटेरियल रिमूवल नहीं करते, हम बस शेप को चेंज करते हैं। जैसे हैमरिंग एक्शन परफॉर्म करके हम किसी भी चीज की शेप चेंज कर देते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती है, तो वो कौन सा प्रोसेस हो गया? फॉर्मिंग प्रोसेस हो गया। तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहां पे हम मटेरियल को रिमूव ना करके केवल उसकी शेप को चेंज करेंगे, जो पहले ही मेरे पास पार्शियली फिनिश्ड प्रोडक्ट है जैसे शीट मेटल होता है, उसको मैं बेंड करके, शेयर करके, प्लास्टिकली डिफॉर्म करके एक पर्टिकुलर शेप देता हूं, उसको हम फॉर्मिंग प्रोसेस कहते हैं, जहां पे हम कोई भी मटेरियल रिमूवल नहीं करते। नेक्स्ट है मशीनिंग प्रोसेस। फॉर्मिंग में हमने क्या कहा कि हम मटेरियल रिमूवल नहीं करते, लेकिन मशीनिंग में हम क्या करते हैं? मटेरियल रिमूवल करते हैं। मशीनिंग इन एनी प्रोसेस इन विच ए कटिंग टूल इज यूज्ड टू रिमूव स्मॉल चिप्स ऑफ मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस। भाई हमारे पास जो वर्क पीस होगा जिसकी हमें एक डिजायर्ड शेप देनी है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे? उसके अगेंस्ट हम क्या चलाएंगे? एक कटिंग टूल को चलाएंगे, जिसके अंदर दोनों के बीच में क्या होगा? रिलेटिव मोशन होगा। जो मेरा वर्क पीस होगा उससे क्या होगा? चिप्स की फॉर्म में मटेरियल रिमूव होगा और हम वो डिजायर्ड शेप पालेंगे जो हमें चाहिए। कई बार वर्क पीस को केवल वर्क बोल दिया जाता है बच्चों, कि हमने वर्क पे काम किया और वर्क की हमने ये डिजायर्ड शेप पाली। किसकी हेल्प से? मशीनिंग प्रोसेस में। मशीनिंग में क्या होगा? मटेरियल रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। जो मैंने इससे पहले आपको एक वीडियो भेजी है लेथ मशीन की, वो एक आपका मशीनिंग प्रोसेस है। आगे क्या कहता है? द शेप ऑफ द टूल एंड इट्स पेनिट्रेशन इनटू द वर्क सरफेस combined with these motions produce the desired shape of the resulting work surface। भाई हमें रिजल्टिंग सरफेस कैसे मिलेगी? भाई पेनिट्रेट करेगा। भाई दो तरह के मटेरियल हो गए हमारे पास, एक तो कटिंग टूल का मटेरियल होगा, एक वर्क पीस का हो गया। तो ध्यान रखना, जो वर्क मटेरियल होगा, जो वर्क पीस का मटेरियल होगा, वो हमेशा सॉफ्ट होगा एज कंपेयर टू द कटिंग टूल्स मटेरियल। कटिंग टूल मटेरियल हमेशा हार्ड होगा एज कंपेयर टू द वर्क पीस। भाई कोई चीज अगर सॉफ्ट होगी
तभी तो उसके अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा कटिंग टूल। अगर वो वर्क पीस ही हार्ड होगा और टूल मेरा सॉफ्ट होगा तो टूल टूट जाएगा, वर्क पीस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर वर्क पीस की मुझे शेप और साइज में डिफरेंस क्रिएट करना है, उस पर मशीनिंग करनी है, तो मेरे कटिंग टूल का मटेरियल कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। एक जनरल नॉलेज की बात है, बिल्कुल सॉफ्ट चीज के अंदर ही हार्ड चीज पेनिट्रेट कर पाती है। आगे चलते हैं, ज्वाइनिंग प्रोसेस। ज्वाइनिंग क्या होता है, जोड़ना, किन्हीं दो चीजों को जोड़ना। Joining is a process where two or more than two solid materials are joined temporarily और परमानेंटली। भाई दो तरह के ज्वाइंट होते हैं, एक टेम्परेरी होता है, एक परमानेंट होता है। मतलब टेम्परेरी में क्या होता है, जैसे नट एंड बोल्ट होते हैं, उसको अटैचमेंट और डी अटैचमेंट हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर वेल्डिंग कर लेते हो क्या होता है, परमानेंट ज्वाइंट होता है। बन गया तो बन गया, अब उसे ज्वाइंट को अगर ब्रेक करना है तो पेरेंट मटेरियल को ब्रेक करना होगा। ठीक है, तो ज्वाइंट हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो तरह के होते हैं। आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे, आज हम केवल डेफिनेशन देख लेते हैं। ज्वाइनिंग इज ए प्रोसेस वेयर टू और मोर सॉलिड मटेरियल्स एलिमेंट्स आर ज्वाइंट टेम्परेरली और परमानेंटली टू फॉर्म ए सिंगल कंपोनेंट। दो चीजों को जोड़ के हम एक सिंगल कंपोनेंट बना देते हैं। वेल्डिंग इज वन ऑफ द परमानेंट ज्वाइंट, मैंने बताया एग्जांपल आपको वेल्डिंग का, परमानेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस वेयर टू और मोर मटेरियल्स कैन बी ज्वाइंट परमानेंटली। आगे चलते हैं, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स। दो तरह के मेनली हम मेथड्स यूज करते हैं, एक कन्वेंशनल मेथड होता है, एक नॉन कन्वेंशनल मेथड होता है। कन्वेंशनल मेथड जो पौराणिक, जो हम पुरानी चीजों, जैसे लेथ मशीन एक कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग मशीन है या मशीन टूल है आपका, मतलब हाथ से हम चलाते हैं, ऑटोमेटेड भी होती है। लेकिन अगर मैं उसी के साथ कंप्यूटर को अटैच कर दूं, एक नई टेक्नोलॉजी को ऐड कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मेथड। हम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हम प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट के बनने के टाइम कम करना चाहते हैं। कम करेंगे तभी तो वो एडवांस कहलाएगा भाई। मतलब हमने कोई नई टेक्निक का यूज किया जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्शन रेट बढ़ गई, प्रोसेस मेरा बेटर हो गया। तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, थोड़ा सा जान लेते हैं। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इज द यूज ऑफ इनोवेटिव टेक्निक्स to improve the products or processes with the relevant technology being described as advanced innovative. Advanced manufacturing industries increasingly integrate new innovative टेक्निक्स इन both products and processes। वही नई टेक्निक को यूज करना, न्यू इनोवेशंस को यूज करना किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में, कहीं पे भी प्रोडक्शन में, प्रोसेसेस में, हमारा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स कहलाता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग है, वाटर जेट मशीनिंग है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है, इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग है, बहुत से हैं, लेजर बीम मशीनिंग है, बहुत से मेथड्स होते हैं। वो हमें इस सेमेस्टर में नहीं करना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं। जहां पे हम नई टेक्निक का हम यूज करते हैं उनको हम एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स बोलते हैं। ठीक बच्चों, तो ये था मेरा आज का लेक्चर बच्चों। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी आपकी रह जाती है तो बच्चों आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आया हो, आप फ्रैंकली मुझे पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।